ओके, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को 1 1 ऑन टू, इनटू और मैनी वन ये सारा एक्सप्लेन किया था। आज हम इससे आगे चलेंगे और एग्जाम्पल करेंगे सारे। दो फंक्शन बीच में लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल बच रहे हैं, वो डिटेल में अपने आप में एक प्रॉपर पूरा लेक्चर है, उसको हम इन एग्जाम्पल के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास में आवाज ना यार किसी की भी। यूटी 24 को है आप लोगों का सेकंड चैप्टर, तो आपका यहां पे हो जाएगा। हाँ, इनका हाँ ऐसा है, आवाज नहीं, बस भाई रुक जाइए। जिनका भी यूटी 24 को है उसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर आ रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड चैप्टर तो आपका यहीं पे हो जाएगा 24 तक बहुत अच्छे से। आज 10 तारीख है ना, आराम से हो जाएगा। सेकंड चैप्टर की बात करो, एक ही एक्सरसाइज उसमें है। बात रही थर्ड फोर्थ की, थर्ड फोर्थ +2 के सबसे इजी चैप्टर में से आते हैं, वो सबसे इजी चैप्टर है थर्ड और फोर्थ। अगर थर्ड फोर्थ आप ये कहते हो कि सर आप एनसीईआरटी की वीडियोस दे दो, हम वीडियो से कर लेंगे, तो एक तो वो ऑप्शन है। नंबर 2 ऑप्शन, रात को 8 से 9 का बैच। वेट, आवाज नहीं बेटा, आप सभी को आना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सिलेबस इस बैच में प्रॉपर वे से होगा आपका। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट से चलेगा। समझ आ रही है बात? +2 में इस बैच के साथ 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं, सारा सिलेबस प्रॉपर वे से इसमें चलेगा। एक्स्ट्रा जल्दी कुछ भी करना है, 8 से 9 का बैच मेरा खाली है। जो ऑफलाइन आना चाहे ऑफलाइन लग जाएगा, जो ऑनलाइन लगाना चाहे ऑनलाइन लग जाएगा। लेकिन आपका स्कूल कौन सा है रश्मि? फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? रीजन बता, रीजन बताता हूं। अब मैं 8 से 9 में करवाऊं भी ना, तो मेरा जो सिलेबस करवाऊंगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और इनको मेन मेन टॉपिक बता के इनका यूटी कंप्लीट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे। समझ आ रही है बात? क्या चीज? आप बताओ, एक सेकंड रुको। जी मैम।
हाँ, एक सेकेंड बस। ऐसा है 8 से 9 वाले बैच में आप जैसे कहोगे कि एलिमेंट से करना, तो मैं तो एलिमेंट से भी करवा दूंगा। आप कहोगे एनसीईआरटी से निपटाना, 10 दिन में दोनों चैप्टर एनसीईआरटी से ही हो पाएंगे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी से मैं वो चैप्टर आपके 8 से 9 वाले बैच में आज से ही करवा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज 8 से 9 में आ जाना, जिसको एनसीईआरटी से एनसीईआरटी बुक ले आना, मैं ऑनलाइन भी लगा लूंगा, उस टाइम पे आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, और 3rd एंड 4th चैप्टर दोनों के दोनों हो जाएंगे। ये यूटी के पर्पज से +2 बोर्ड क्लास है, इस बैच के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसमें नहीं आएंगे, या जल्दी जल्दी करवा दो, सटका दो, बिल्कुल भी नहीं। ये बैच आपको 95+ लेके जाएगा। आप रेगुलरली काम करो, टेंशन मत लो, जो भी एक्स्ट्रा है 8 से 9 में चलो। ठीक है, आज शाम को 8 से 9 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा। जिसको आना है ऑफलाइन मोस्ट वेलकम, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं आना वो ऑनलाइन के लिए क्या कर दीजिएगा, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा। यूट्यूब पे लाइव ही कर देंगे हम, तो लाइव का लिंक भेज दूंगा, वहां पे पता लग जाएगा आपको। ठीक है, चले। गूगल मीट पे तो फिर वो करना पड़ेगा मुझे, आईपैड में करवाना पड़ेगा, देख लेंगे जो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब हाँ भाई, तेरी इंस्टा भी करूंगा मैं। ठीक है, रुक जा। क्लास बिल्कुल चुप। देखो, आवाज नहीं, इधर देखिए सभी बच्चे। फर्स्ट है आपका एग्जाम्पल फर्स्ट, कि लेट ए बी द सेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इन अ क्लास। किसी क्लास के 30 स्टूडेंट का सेट है आपका, उसके अंदर फंक्शन क्या है वो देख लीजिए। ये ए, ये एन। ठीक है, ए के अंदर क्या आ रहे हैं आपके स्टूडेंट, S1 S2 S3 S30, इसमें नेचुरल नंबर 30 से भी आगे 31 32 चलते जाएंगे ना, नेचुरल नंबर का सेट है। रिलेशन क्या है, हर स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट का रिलेशन है किसके साथ, उसके रोल नंबर के साथ। किसके साथ, उसके रोल नंबर के साथ। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट को रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 और 30 को रोल नंबर 30। हमें बताना है कि शो दैट f इज 11 बट नॉट ऑन 2। f 11 है। 11 का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपके फर्स्ट सेट के अलग अलग एलिमेंट होंगे, उनकी अलग अलग क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। किन्हीं भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। 11 का यही मतलब है ना। अब मुझे आप सभी बच्चे बताइए, क्या क्या किन्हीं भी दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो 11 तो अपने आप ही हुआ। लिखने का तरीका मैंने पहले बताया था, इस चैप्टर में सबसे मेन रहेगा आपका कि लिखना कैसे है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं 11 की, नो टू डिफरेंट students can have same रोल नंबर। दो डिफरेंट स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग क्या मिलेंगे, रोल नंबर मिलेंगे। सो
different element of set A, हाँ जी फिर ठीक है। नाइन्थ की अपनी 5 to 6, हाँ उससे पहले कुछ बच्चे पहले देंगे कुछ बाद में देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन n, सो f इज 1 1, f आपका 1 1 हो गया। सेकंड है ऑन टू, ऑन टू झूठ दिखाने के लिए सेकंड सेट में सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा दिखा दीजिए जिसकी प्री इमेज ना हो, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा दिखा दीजिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब एक बात बताओ यार, नेचुरल नंबर में तो 1 से लेके कहां तक चलेंगे, इनफाइनाइट तक चलेंगे, और रोल नंबर तो सिर्फ 30 ही बच्चों को असाइन हुए हैं ना, 31 से लेकर आगे तक के सभी रोल नंबर की क्या प्री इमेज होगी? 31-30 बच्चों को तो रोल नंबर मिल गए, 31 से लेके इन्फिनिटी तक क्या किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। समझ आ रही है बात? तो सिंपल सा लिख दीजिए 31 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट 31 हैज नो प्री इमेज इन सेट ए। और लिख सकते हो आफ्टर 30 नेचुरल नंबर no one has their pre-image in domain set, दोनों ही लिख सकते हो। सो f is not on to, f आपका on to नहीं होगा, इमेज सिर्फ 30 की होगी। एक भी एलिमेंट अगर कोडोमेन में खाली रह गया, एक सिंगल एलिमेंट, तो वो ऑन टू नहीं होगा। कहानी समझ आ गई? चलें आगे, देखिए थोड़ा सा जल्दी करो गौरी। चले नेक्स्ट पे। आज वो दोनों पेयर का है भाई, दोनों की इकट्ठी। चलो गौरी, ये देखिए बॉयज, पीछे आवाज नहीं। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट का पहले मीनिंग देख लीजिए, एक एक पार्ट के बारे में मैं बारी बारी से लिखवाऊंगा। आज यार इसका फोकस भी गड़बड़ हो रहा है। देखो भाई ध्यान से, प्रूव दैट फंक्शन n to n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। फर्स्ट पार्ट देखिए,
दिक्कत आ रही है इसको। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, फोकस में दिक्कत आ रही है इसके। चलो यहां देखो, बस आवाज नहीं। ये क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन है आपका f(x) 2x, सेट आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। देखिए जरा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 डैश। ठीक है, फंक्शन कैसे, f(x) इज इक्वल्स टू 2x, यानी अगर 1 रखोगे तो इसकी इमेज क्या आएगी 2, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 4, रखोगे तो 5 रखोगे तो। क्या आपको लग रहा है कि यहां पर यह फंक्शन कहीं भी जाके 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा? मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ सकती है? नहीं आएगी ना। अगर एलिमेंट अलग है तो उसका डबल भी अलग होगा। तो पहली बात तो ये 1 1 तो आपको साफ दिखाई दे रहा है। अगर एलिमेंट अलग अलग होंगे तो उनकी अलग अलग इमेज बनेगी। ऑन टू साफ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? ऑन टू का बताइए, ऑन टू है या नहीं है? ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू यस, ऑन टू इसलिए नहीं है कि जितने भी ओड नंबर आपके किस में लाई कर रहे हैं, कोडोमेन में लाई कर रहे हैं, किसी भी ओड नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। क्या 1 की प्री इमेज है? नहीं है। क्या 3 की प्री इमेज है? नहीं है। 5 की नहीं है, 7 की नहीं है, ऑन टू तो नहीं है। अब इंटू तो हो ही गया, ऑन टू नहीं हुआ तो। अब बात है इस चीज को लिखना कैसे। आपको समझ आ गया ना? ये नहीं, रीजन आपको ऑन टू प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल ऐसा देना पड़ेगा, एक एलिमेंट ऐसा दिखाना पड़ेगा जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। वो तो है मेरे पास। आपको ये बात समझ आ गई कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू नहीं है, पक्का आ गई। अब कहानी चलते हैं आगे, इसको लिखना कैसे है। आइए, फर्स्ट 1 1 1 1 को कैसे प्रूव करते हैं जनरली, वो चीज समझिएगा आप। मैंने मान लिया लेट x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, डोमेन सेट से, और वी टेक लेके चले हम उनकी इमेज को बराबर। सुनो ध्यान से, हो क्या रहा है, मैं दो एलिमेंट की इमेज को बराबर लेके चल रहा हूं। रूल है ये, इसको जनरल दिखाने का। वो देखिए कैसे कि आपने दो एलिमेंट है f(x1) और f(x2), उनकी इमेज बराबर ले ली। ठीक, ये x1 और ये x2, उनकी इमेज सेम है, कोई भी है। अगर मैं ये दिखा दूं अगर इन दोनों की इमेज सेम है तो ये एलिमेंट भी क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो ये बात प्रूव होगी कि सेम ही एलिमेंट है तो इमेज सेम है। बट अगर इमेज सेम है और एलिमेंट और डिफरेंट तो मैनी की वन नहीं हो गया, तो क्या हो गया, मैनी की वन हो गया। ध्यान से सुनो, क्या मतलब है, अगर मैं दो एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज बराबर लेके चला और उनके लिए मैंने दिखा दिया अगर इमेज इक्वल होगी तो एलिमेंट भी आपस में क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे।
तो इसका मतलब तो यही हो गया ना, 1 1 है। अगर 1% भी ये होता कि इमेज सेम है और एलिमेंट अलग अलग है तो गड़बड़, तो वो 1 1 नहीं है। तो जनरल दिखाने का तरीका क्या है कि आप इमेज इक्वल लेके चलो, उसके लिए इन दोनों एलिमेंट को भी दिखा दो कि वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। कैसे, जरा देखिए, f ऑफ x1 कैसे ओपन होगा, 2x की जगह x1, यहां पे x1 रखोगे तो कैसे ओपन होगा, यहां पे x2 रखोगे तो कैसे ओपन होगा, 2x2, 2 से 2 क्या हो गया, x1 x2 के क्या आ गया, इक्वल। सो इफ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, अगर इमेज बराबर लेके चलते हो, दिस इंप्लाइज एलिमेंट भी क्या आ जाएंगे आपके बराबर, f इज 1 1, f आपका 1 1 हो गया। सेकंड पार्ट में ऑन टू आपको पता है, ऑन टू आपको ये पता है कि यहां पर ऑन टू नहीं है तो उसका पक्का एक एग्जाम्पल मिलेगा। एक कोई भी एग्जाम्पल दे दो ऑन टू के लिए, क्या बोलेंगे कि 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन बट it has no pre-image in domain, so f is not onto, f आपका onto नहीं होगा। किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, 1 की भी प्री इमेज नहीं है, 3 की भी नहीं है, 5 की भी नहीं है, 7 की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। आपको तो एक एग्जाम्पल ही देना है झूठ के लिए कि भाई एक भी बच गया कोडोमेन में तो वो ऑन टू नहीं होगा। सिंपल है। हाँ जी बताइए। 1 1 वाला हमने क्या करना है, 1 1 को जनरल प्रूव करने के लिए हम क्या इक्वल लेके चलेंगे, इमेज इक्वल लेके चलेंगे। बस तेरा भी यही क्वेश्चन था। 1 1 बेटा एक बात बताओ, x1 और x2 इक्वल हो गया तो आप कहना चाह रहे हो कि 1 1 नहीं होगा। आप ये देखो कि 1 1 होगा कब नहीं, जब दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए। यही मतलब होता है 1 1 ना होने का, कि एलिमेंट आपके डिफरेंट है, इमेज आपकी क्या आ गई, एक आ गई, मैनी की 1 होगी। मैं क्या लेके चला हूं कि यहां पर इमेज सेम है। अगर एक कोई इमेज लेके चलता हूं मैं और वो अलग अलग एलिमेंट की है, अगर वो एलिमेंट भी सेम ही दिखा दूं मैं, इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट सेम है तो ही इमेज वही है। जैसे आप मान के चलो, ये देखो, आप सोचिए 1, देखो A और B, ध्यान से देखो, इन दोनों की K इमेज है, इन दोनों की इमेज क्या है, K। फिलहाल देखा जाए तो ये फंक्शन कैसा हुआ, मैनी 1 1 नहीं हुआ ना। बट अगर ये फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, एफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स है, कोई आंसर दे रहा है जिसमें एफ ऑफ ए भी क्या आ रहा है और एफ ऑफ बी भी क्या आ रहा है, के आ रहा है ना, किसी भी फंक्शन। एक बार समझो इसको। अब मैं इक्वल लेके चलता हूं कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है भाई, ठीक। अब आप कह रहे हो कि ये 1 1 नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट ए बी अलग अलग है, इमेज उनकी सेम आ गई। बट अगर मैं ये दिखा दूं कि अगर इमेज सेम है तो मैं ये प्रूव कर दूं ए और बी भी दोनों सेम है,
वो अलग अलग एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो ये हो गया ना 1 1, यानी कि ये दो एलिमेंट आपकी डिफरेंट इमेज देंगे तभी 1 1 नहीं होगा ना। बट अगर मैं ये दिखा दूं कि आपने इमेज सेम ली है, तो जितने भी एलिमेंट जिनकी इमेज सेम होगी वो एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे, मतलब 1 की 1 ही मिलेगी जाके। समझ आ रही है बात? अगर मैं इससे ये और प्रूव कर दूं, ये तो आपने देख लिया कि दोनों का आंसर के है, दोनों की इमेज इक्वल लेके चला मैं, और लास्ट में जाके प्रूव कर दूं ए और बी भी इक्वल है, तो इसका मतलब वो अलग अलग एलिमेंट थे ही नहीं। वो एलिमेंट कैसे थे? सेम थे, तो इमेज भी सेम आ गई, तो मेरा 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए तो मुझे क्या दिखाना पड़ता? ओ सॉरी, 1 1 ना के लिए क्या दिखाना पड़ता? कि ये एलिमेंट डिफरेंट हो और इमेज सेम हो, तब होता है। तो कभी भी जर्नल प्रूफ करेंगे कि ये आपका फंक्शन 1 1 है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इमेज इक्वल लेके चलेंगे और धीरे 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 चल के एलिमेंट्स को क्या दिखा देंगे कि वो भी कैसे हैं? इक्वल है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा? 1 1 प्रूव हो जाएगा। बात समझ आ रही है? पक्का कि एलिमेंट मैं यहां पे इमेज सेम लेके चला और फिर मैंने दिखा दिया अगर इमेज बराबर है तो ये एलिमेंट भी आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो मतलब डिफरेंट की सेम नहीं है, सेम की ही सेम है। समझ आ रही है बात? दिखा आप कई चीजों में ना, ये थोड़ा सा 1 1 यूं दिखाना ठीक रहता है और आसान रहता है, और कई चीजों में ये दूसरा मेथड भी है इसका, वो कई ही जगह सुटेबल होगा, कई जगह सुटेबल नहीं होगा। देखो कैसे, आप 1 1 को यूं भी तो दिखा सकते हो कि अगर एलिमेंट सेम ले लिए तो क्या हो गया? इमेज भी क्या आनी चाहिए? उनकी सेम आनी चाहिए। इस बात में भी तो ठीक हो गया कि भाई अगर कोई भी दो एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेज भी क्या आएगी? सेम। फिर हम ये लेके चलेंगे, फिर क्या प्रूफ करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, फिर इसको क्या लिख दो? ये किसकी इमेज है? एफ ऑफ, ये किसकी है भाई? एलिमेंट इक्वल है तो उनकी इमेज भी क्या आ गई? बराबर आ गई। एलिमेंट सेम, इमेज भी बराबर, मतलब 1 की 1 जा रही है। एलिमेंट अलग होते और इमेज सेम होती तो क्या होता? ठीक है, बट हर बार ये चीज बनाना इतना आसान नहीं रहेगा जितना आसान ये है। आप इमेज इक्वल लेके चलो, उनके लिए एलिमेंट बराबर दिखा दो, बात तो बराबर ही है। समझ आ रही है बात? ये रब करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट यहीं करवा रहा हूं मैं। स्टेटमेंट भी तो ऊपर चली जाएगी। देखिए सेकंड वाला देखो, समझ आएगा आपको। ये सेट एक x है, ये सेट y है। x में आ रहे 1 2 3 5 10 और 15। फंक्शन है क्या? 5x। 1 की इमेज क्या आएगी? 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब 1 1 ऑन टू जब होते हैं तो हमें उनको जर्नल प्रूव करना होता, पर्टिकुलर नहीं जाना होता, एग्जाम्पल नहीं दिखाना होता, जनरली प्रूव करेंगे। अब 1 1 का तो आपको मेथड पता ही है। वन वन प्रूव कैसे करते हैं? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x, डोमेन सेट से वी टेक इमेज इक्वल लेके चलेंगे
और उनके लिए एलिमेंट्स को क्या दिखा देंगे कि इक्वल हैं, तो डिफरेंट तो रहा ही नहीं ना। तो वैल्यूज गिवन है तभी तो जनरल करना है। जनरल जब भी प्रूव करेंगे या फिर इन तीनों एलिमेंट के लिए लिख दे। तो आप लिख दो f1 इज इक्वल्स टू में 5f2 इज इक्वल्स टू 10f3 इज इक्वल्स टू 15। ये सही है, लेकिन ये सिर्फ इस क्वेश्चन में ठीक है। सोच तेरे पास 15 एलिमेंट है। नहीं नहीं, आप आदत ही ऐसी डालो ना, आदत ही ये डालो कि आपको सारे के सारे जनरल प्रूफ करने हैं जो सच है। तो f ऑफ x1 कैसे खुलेगा बताना। यहां x1 रखोगे तो f ऑफ x2 कैसे ओपन होगा बताना। 5 से 5 कैंसिल, x1 किसके इक्वल आ गया। मतलब अगर इमेज सेम है, इमेज सेम है तो एलिमेंट भी क्या आगे सेम। तो देखिए, सो इफ f of x1 f of x2, this implies f is 1 1। अब आ जाइए, पहली बार क्वेश्चन में आप ऑन टू का जनरल करने जा रहे हैं, तो कोई भी नोट मत करना, समझ लो क्या चीज। हाँ, एक बार ये क्वेश्चन देख ले। ऑन टू का जनरल कैसे करेंगे देखो। यहां का एलिमेंट मानता हूं मैं y। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि मुझे दिखाना होता है अगर यहां एलिमेंट लाई कर रहे हैं तो उनके लिए यहां कोई ना कोई क्या मिलेगा, प्री इमेज उनकी मिलेगी। ठीक है, और कैसी शक्ल की मिलेगी सोचो। सबसे पहले ऑन टू के लिए क्या करना है, पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। मतलब जो एफ एक्स है फंक्शन है उसको y के इक्वल पुट कर दिया, y इज इक्वल्स टू 5x, और x की शक्ल क्या आ गई, y बाय 5। इसका मतलब क्या हुआ, नोट मत कीजिए वरना समझ नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की। एक बार समझ लो कि हर स्टेप लिखा क्यों जा रहा है। पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ऐसा क्यों किया, पहली बात ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पे कोई x है, यहां से यहां जाने का रास्ता पता है, 5 से मल्टीप्लाई होके कैसे आएगा, 5x आएगा। आपको डोमेन से कोडोमेन में जाने का रास्ता पता है, वो इमेज होगी। हमें देखना है इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो इधर जब रिश्ता बनाने आएंगे उल्टे तो उनका रास्ता क्या होगा। यानी y जो है वो इधर जब देखेगा तो उसका रास्ता क्या निकला है, y बाय 5 नीचे आ गया। यानी कि यहां जो x मिलेंगे y के लिए, बैठे तो x ही होंगे, उनकी शक्ल क्या होगी, y बाय 5। आप देख लो 15 की शक्ल 15 बाय 5, 10 की शक्ल 10 बाय 5, 5 की शक्ल 5 बाय 5। क्या यहां जो y है आपके, यहां जो एलिमेंट हैं आपके, उनके लिए यहां जो भी एलिमेंट बैठा हुआ है कैसी शक्ल का है, वो y बाय 5, यही शक्ल है ना। तो मुझे यही बताना है। अब लिखने का तरीका देखिए, कोई भी नोट नहीं करेगा, नीचे नहीं देखेगा, सभी का ध्यान यहां होना चाहिए, ध्यान से, कि ये जो लाइन लिख रहा हूं ये बहुत मेन लाइन है। कि अब सुनो, फॉर ऑल, ये किसका सिंबल है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, या बोल दो सेट का नाम क्या है, अलग अलग सेट थे ना,
एक्स और वाई, वाई से ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई, देयर एग्जिस्ट। हर वर्ड का मीनिंग समझो और ध्यान से देखो कि क्या सीन है। सारे के सारे वाई जो कहां बिलोंग कर रहे हैं, कोडोमेन में, देयर एग्जिस्ट, उनके लिए एक्स कैसी शक्ल का, y/5 शक्ल का बिलोंग करेगा कहां, एक्स सेट में, कहां, डोमेन में, डोमेन में बिलोंग करेगा। सच दैट, इस तरह से बिलोंग करेगा कि अगर आप मेन फंक्शन में इसकी इमेज देखने लग जाओ तो इसकी इमेज क्या आनी चाहिए वापिस, इसकी इमेज क्या आनी चाहिए वापिस, तभी तो ये y की क्या होगी, प्री इमेज। यानी सच दैट, इस तरह से जब आप फंक्शन में इसको रख के चेक करोगे ना y/5 को, तो फंक्शन कैसे ओपन हो रहा है, मेन फंक्शन कैसे ओपन हो रहा है, इंटू 5 करके। मेन फंक्शन देखो, मेन फंक्शन कैसे ओपन हो रहा है, इंटू 5 करके, जो भी है। तो ये कैसे ओपन होगा कि 5 इंटू जो भी इसके अंदर है, यानी y, वापिस y आ गया। अभी भी कह रहा हूं, लिखना मत, नीचे मत देखना, सिर्फ बोर्ड पे ये जो 4 सिंबल है ना, ये पूरे के पूरी एक्सरसाइज में दुखी करेंगे अगर अभी नहीं समझा तो। ऑन टू का जर्नल मेथड क्या है उसको प्रूव करने का, मैं पूरा एक बार करने के बाद फिर से रिपीट करूंगा ऑन टू, जरा ध्यान से देखिए। अब लिखेंगे y आ गया, सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन has their pre-image in domain, so f is onto function, f आपका onto function होगा। दोबारा देखें ध्यान से, onto के लिए मुझे दिखाना था इस सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट लाइक करेंगे उनकी सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। पहले मैंने रास्ता देखा, जैसे यहां पे x है, फंक्शन में यहां आने के लिए उसके लिए 5x बैठा होता है ना, तो अगर मैं कोई कोडोमेन का एलिमेंट लेता हूं y, तो उसके लिए पहले चेक किया कि डोमेन में जो एलिमेंट बैठा मिलेगा वो कैसी शक्ल का होगा, वो मैंने पहले पुट किया। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, फंक्शन से x की वैल्यू निकाली, कैसी आई, y/5। तो मुझे पता लगा जितने भी यहां y है वो y/5 शक्ल के पास जाएंगे प्री इमेज बनाने, जो कि जा रहे हैं, जो कि आपने ऊपर देखा होगा, ये जाने लग रहे, ये जा रहे हैं 15/3 पे, 10/2 पे, 1/5 पे। आगे समझ। तो मैंने फिर ये जो मेन लाइन है वो क्या रहेगी हमारी, ये पहली 2 लाइन लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं के नंबर मिलेंगे ऑन टू में, जनरल में, कि फॉर ऑल y, जितने भी y कोडोमेन में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट सिंबल, कि उनके लिए, देयर एग्जिस्ट, उनके लिए यहां कौन बैठा मिलेगा, x बैठा मिलेगा, कैसी शक्ल का, y/5 शक्ल का, बिलोंग करेगा, कहां बैठा मिलेगा, डोमेन में बैठा मिलेगा, और इस तरह से बैठा मिलेगा। सच दैट, किस तरह से कि आप मेन फंक्शन में उसकी इमेज देखना चाहोगे तो वापिस इमेज क्या मिलेगी उसकी, मेन फंक्शन में इमेज देखना चाहोगे तो क्या मिलेगी वापिस, y मिलेगी। यानी मेन फंक्शन में y/5 रखो, जो क्वेश्चन था, y आएगी। तो y के लिए ये एलिमेंट मिलेंगे, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैज देयर प्री इमेज इन डोमेन, सो f इज ऑनटू फंक्शन। ये ऑनटू के जब भी उसे प्रूव करना होगा कि ये फंक्शन ऑनटू है, तो आपको ये स्टेटमेंट देनी ही देनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है, पक्का देनी पड़ेगी।
समझ आ गई बात? हाँ कि ना? उल्टा ई का मतलब है भाई देयर एग्जिस्ट, लिख ले इसके साथ में। हाँ आप नोट डाउन कर लो इसको, करो फटाफट। हाँ हाँ टेम्परेचर बढ़ाया, जल्दी करो। पता लग गया ना, हमने देख लिया कि हर एक की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। कोई भी नंबर ले उसके बाय में 5 करके वो नंबर इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, देखा तो पहले तो देखा ही है, फिर ही लिखा है। अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता ना जिसका नहीं है तो बस एग्जाम्पल देके क्या बोल देता, ऑन टू नहीं। बिल्कुल उठा लीजिए। हो गया नोट? हो गया? आपने मैसेज किया था अभी? आया हुआ है क्या? स्क्रीनशॉट आया हुआ है? ओके ओके। जी क्या? जाओ बेटा। हो गया? बस भाई माधव बेटा बातें मत करो, ठीक है, जल्दी करो, क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा जल्दी लिखो भाई, थोड़ा जल्दी। चलो चलो माधव जल्दी चलो। क्लास चलिए भाई, अब इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। देखो ध्यान से, gx फंक्शन है क्लास, बस करो यार, ए और बी सेट 1 - 3 3 1 9 स्क्वेयर है, 1 का स्क्वेयर -3 का स्क्वेयर और 3 का स्क्वेयर 1 1 है क्या? ये एग्जाम्पल मिल गया ना, दो और आगे चलो। तान्या समझ आ रहा है? पक्का? तो तान्या ये 1 1 क्यों नहीं है? क्या बताओ बताओ, शाबाश। 1 1 क्यों नहीं है? अरे बस क्योंकि, शाबाश बता दो क्या आता है तुम्हें, बस
कोई बात नहीं, सुन सुन सुन, पता है ये, आपको पता है, बहुत अच्छे से कोशिश करो, सीरियसली बता दोगे। 1 1 क्यों नहीं है? हाँ, उसको थोड़ा सा और क्लियरली बोलो कि 2 एलिमेंट की मैनी की 1 हो गया ना, इसलिए। ठीक है, तो यहां देखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे -3 and 3 belongs to set A domain and f of -3 और f of 3 दोनों की इमेज क्या है? 9। सर उसमें क्या दिक्कत है? 1 1 इसलिए नहीं क्योंकि मैनी 1 नहीं है, दिक्कत है। चलो ठीक है, दोनों अपोजिट है। हाँ ठीक है, ठीक है, आपकी बात मान गया, मान गया, लेकिन एग्जामिनर को मैनी 1 होने का प्रूफ तो देगा। ठीक है, तेरी बात ठीक है, लेकिन एग्जामिनर को यह तो बताएगा, या एग्जामिनर खुद ही देख लेगा कि मैनी 1 है? मैनी 1 होने का प्रूफ तो देगा उसको, तो बस फिर वही दे रहा हूं। अब तो ठीक है। हाँ जी, -3 की जगह सिर्फ 3 होता तो ये होता ही ना, तो 1 1 भी था, 1 2 भी था, बिल्कुल था। हाँ, तो भी 1 1 होता। सेट के अंदर एक नंबर एक बार लिखो चाहे 1000 बार लिखो, एक ही बार काउंट होता है, रिपीटिशन अलाउड ही नहीं होती सेट में, +1 में पढ़ा था। ठीक है, ये f of -3 f of 3 9 आ गया, सो 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट सेम इमेज। हाँ, डोमेन सेट, सो f इज नॉट 1 1, आपका f 1 1 नहीं है, ये बात तो प्रूव होगी, एग्जाम्पल दे दिया। कहां बेटा बताओ, एलिमेंट अलग अलग है। हाँ, पिछले एलिमेंट सेम दिखा दिए, लेकिन इसमें अगर इमेज सेम रख दूंगा, एलिमेंट तो अलग अलग है, वो तो इक्वल आ ही नहीं सकते। तभी एलिमेंट अलग अलग दिख रहे हैं, तभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसे मना कर रहा हूं। चलो ठीक है, पिछले किसी में भी बता एलिमेंट अलग अलग दिख रहे हो तो हाँ, पिछले में नहीं था ना ऐसा, पिछले में किसी में भी ऐसा नहीं था कि 2 एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज पे जा रहे हो, पिछले में किसी में नहीं था। जिसमें था उसमें मैंने लिख दिया कि हाँ 2 अलग अलग एलिमेंट है और सेम इमेज है, तो मैनी की 1, ये 1 1 नहीं हुआ, मैनी 1 हो गया। पहले जितने भी थे उसमें एक में भी ऐसा नहीं था कि अलग एलिमेंट अलग अलग हो और इमेज सेम हो, एक में भी नहीं था पिछले। ओ चुप हो जाए, एक तो x कैसे बेटा, हाँ इक्वल आएगा, देख जरा ध्यान से सुन, f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, समझ आ गई बात। टेकिंग रूट बोथ साइड, प्लस माइनस कहीं ना कहीं तो जाएगा एक पे, तो यानी x1 x2 के इक्वल है, लेकिन माइनस का साइन ले लिया तो नॉट इक्वल आएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी 3 3 के इक्वल तो आ गया अगर 3 3 होता तो, लेकिन 3 और -3 तो आपस में इक्वल नहीं है। समझ आ गई बात। चले ऑन टू के लिए वही जर्नल आपको पहले एग्जांपल में देखो, यहां पे लग रहा है ऑन टू है या नहीं है, क्या कोई एलिमेंट है जो फ्री है? नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स
जी एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, और यहां पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, हाँ प्लस माइनस लगा दो। सुन, प्लस माइनस में दिक्कत कुछ भी नहीं है, बट तेरे को दोनों के प्लस वाले जब मिल ही रहे हैं तो माइनस क्यों लगाई? तेरे को ये दिखाना है ना, लगा दे बस। राजी, हमें तो एक ही चाहिए होता है, हमें तो एक ही चाहिए होता है। यहां पे 9 के लिए 2 मिल रहे हैं, 1 के लिए प्लस वाला तो मिल ही रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, कहां पे? कोडोमेन यानी बी सेट में, देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा? x, कैसी शक्ल का? रूट y बिलोंग्स टू डोमेन ए। अब यहां प्लस माइनस इसलिए नहीं ना, 1 के लिए तो सिर्फ प्लस का कर रहा है ना एग्जिस्ट। हाँ तो आपको एक ही प्रीमेज दिखानी होती है, एक से ज्यादा भी दिखा सकते हो, दिखा सकते हैं, लेकिन काम मेरा एक से चल जाएगा नहीं चल जाएगा? हाँ तो मैं बता तो रहा हूं, तेरे को ऑन टू दिखाने के लिए क्या चीज प्रूव करनी होती है, सिर्फ मुझे वो बता दे, एक सेकंड बता दे। रेंज वाले की वहां ना कोई बैठा होना चाहिए उसके लिए। 1 के लिए बैठा है, 9 के लिए 2 बैठे हैं। अब तू अगर ये लिख दे कि हर x के लिए 2 मिलेंगे वहां पे प्लस माइनस के, तो 1 के लिए तो ट्रू नहीं हुआ ना, लेकिन एक तो सबके लिए। हाँ तो एक तो है, तो प्लस माइनस दोनों मेंशन करने का मतलब तो क्या हुआ? तो दे रही है कि हर x के लिए प्लस का भी होगा और हर x के लिए, आप ये बात बोल रहे हो ना उसके लिए तो, बट वो 1 के लिए तो ट्रू नहीं है। तो इसलिए सिंपल शब्दों में वही दीजिए जो ये मांग रहा है कि x के लिए रूट y बैठा मिलेगा, एक तो बिलोंग किससे करते हुए? डोमेन से। और फिर क्या लिखेंगे? ना करने दे, तेरे को 9 का 3 मिल गया ना, एक तो मिल गया। ऑन टू तो यही कहता है हर की एक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना? एक मिल गया तेरे को वहां के लिए, वो इस लाइन में आ रहा है, ट्रू हो रहा है कि सच दैट जब आप ओरिजिनल फंक्शन में इसकी इमेज देखना चाहेंगे, ओरिजिनल फंक्शन ओपन कैसे हो रहा था? इसका क्या करके? स्क्वायर करके, तो y मिलेगा। तो इट मींस यही लाइन लिख दो बस, अब ये जो नीचे लिखी हुई है कि ऑल, हाँ all elements of a codomain has their pre-image in domain, hence f is on to। सिंपल है। इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 21 ही एग्जाम्पल है, 21 ज्यादा थोड़ी ना है, वैसे आसान है, सिर्फ ये लिखने के मेथड को समझाने में मुझे टाइम लगेगा, इसीलिए 2 दिन और लगेंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में 12 तारीख बोली थी, 12 तारीख को मेरे एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे। हाँ डाउट्स के लिए टाइम होगा वो अलग है, डाउट्स में जो लगेगा, लेकिन 12 तारीख को मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? एक्सरसाइज और नहीं है सिलेबस में। सिलेबस में पहली 2-3 एक्सरसाइज है, यही बोर्ड्स में आएंगी, और पहले हम सारा सिलेबस बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। इसके बाद ऐसा नहीं है मैं बाकी सिलेबस करवाऊंगा नहीं, जिसको करना है क्लास बेटा 10 अभी 15 मिनट पड़े बेटा, ठीक है? क्योंकि CUET में डिलीटेड सिलेबस भी आ रहा है, पता है आपको? तो बाद में वो सिलेबस होने के बाद डिस्कस कर लेंगे, एक बार फटाफट +2 का सिलेबस करेंगे। जी क्या? कोई बात नहीं, तो यार जल्दी जाना हो तो प्लीज आगे बैठा करो। चलो हो गया, जल्दी भाई। तो तूने कहा तो नहीं जाना है? हाँ ये लास्ट है आज का, बस ये क्लास। देखो पहले इन क्वेश्चन में टाइम लग रहा है,
पूजा, इधर देखिए ध्यान से, फंक्शन है आपका z टू z, डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब पंगा पता क्या है, पंगा ये है कि यहां से आप नहीं डिसाइड कर सकते वैसे नॉर्मली देख के कि 1 1 है ऑन टू और 1 1 का, तो उसके लिए क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, इंटीजर है और इसमें क्या दिखाना है, इज अ मैनी वन फंक्शन। मैनी वन यानी 1 1 नहीं है, मुझे दिखाना पड़ेगा दो डिफरेंट एलिमेंट की यहां पे क्या आ रही है, सेम इमेज आ रही है। अब मेरे पास एग्जाम्पल तो नहीं है ना, कैसे दिखा दूं मैं, यहां से कैसे एग्जाम्पल सोच लोगे किसकी किसकी डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है। उसके लिए क्या करके चलेंगे जरा ध्यान से देखिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं ये, दिस इंप्लाइज वी टेक, हम लेकर चले f ऑफ x1 f ऑफ x2 इक्वल, भाई अगर 1 1 होगा तो एलिमेंट इक्वल आ जाएंगे, नहीं होगा तो कोई ना कोई कंडीशन आ जाएगी दो। f ऑफ x1 क्या हो गया, x1 का स्क्वायर प्लस x1, x2 का क्या होगा, x2 का स्क्वायर प्लस x2, ऐसे ही तो ओपन होंगे फंक्शन, हाँ के ना। x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 2, ये क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, कॉमन क्या आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, या तो ये फैक्टर 0 या फिर ये 0, x1 x2 के इक्वल मिलेगा। अगर एलिमेंट इक्वल है तो इमेज सेम है, और अगर x1 किसके इक्वल है, माइनस x2 माइनस 1, तो भी इमेज सेम है। यहां से मुझे आइडिया लग गया, यहां से आइडिया लग गया कि अगर मैं सोचो एलिमेंट लेता हूं 0, तो उसकी इमेज क्या आई, यहां से देखो 0 अगर आपने लिया तो उसकी इमेज देखना यहां से क्या आई, और फिर अगर 0 यहां रखो तो -1 लिया तो उसकी क्या आई, -1 की देखना क्या आएगी, f ऑफ -1 की भी क्या आएगी, आया नहीं आया समझ, कैसे कंफ्यूज हो ना थोड़े से, कि अगर x2 में 0 लेता हूं तो इमेज सेम आएगी, अगर कोई भी नंबर लोगे सेम लोगे तो इमेज सेम है, यानी 0 लेने पे आपका जो आंसर है वो 0 आ रहा है, मैंने x2 को 0 मान लिया, ये कह रहा है x1 x2 के बराबर भी है और x1 इसके बराबर भी है, यानी यहां 0 रखा है x2 को, तो यानी -1 का आंसर भी x1 है और 0 का आंसर भी, मैंने x2 को 0 रख दिया, x2 को 0 रखते ही ये क्या बना, ये चीज, और x2 को 0 रखते ही ये क्या बना, x2 को 0 रखते ही ये बना ना, तो मतलब 0 के लिए भी कौन है x1 और -1 के लिए भी कौन है, यानी यहां फंस गया ये, यानी दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज है। x2 को मैंने 0 रखा, आप x1 को 0 रख लो, उसके लिए x2 देख लो, समझ आ रही है नहीं आ रही बात, हाँ x1 x2 एक ही सेट में है, तभी तो कह रहा हूं 0 और -1। आजा देख ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है
कि x1 x2 और इनकी सेम इमेज मिलेगी। तो मैंने 0 के लिए ले लिया, सभी के लिए नहीं, एक के लिए भी मिलेगी, काम चल जाएगा। 0 के लिए क्या मिली 0 और -1, यानी यहां पे x2 तो सेम ही रखना पड़ेगा ना दोनों में, यहां 0 रख। -1 के लिए भी क्या मिल रही है, ये तो शक्ल बता दी कि ऐसी शक्ल और उसी से जुड़ी हुई ऐसी शक्ल के जो एलिमेंट मिलेंगे उनकी इमेज क्या मिलेगी सेम। सभी के लिए नहीं, लेकिन एक भी मिल गया, मेरा काम तो चल गया। मेरे को तो x2 को 0 लिए, हमारा ये था 1 1 के लिए क्या करके चलते हैं, इमेज इक्वल एलिमेंट इक्वल दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आ जाते हैं तो 1 1 हो जाएगा, नहीं आते तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। मैं दिखाने गया, फंक्शन खोले, उधर ले गया x2, उधर ले गया x2, समझ आ रही है बात। इधर a प्लस बी a माइनस बी और इधर x1 माइनस x2। अब x1 माइनस x2 इन दोनों से क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया x1 प्लस x2 प्लस 1। अब यहां से दो इक्वेशन आ गई, या तो दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे तब इमेज बराबर होगी, या उन एलिमेंट में ये रिलेशन होगा तब इमेज बराबर होगी। यानी दो तरह के एलिमेंट की इमेज सेम आ गई। सर ये तो फंक्शन ही नहीं बना, क्योंकि अगर x1 आपने ऊपर लिखा है डोमेन में है तो x1 की भी तो दो इमेज आ रही है, एक तो x2 और एक -x2 -1। यहां पे क्या हो रहा है कि अरे आप समझो ध्यान से, अगर आप एलिमेंट सेम लोगे तो इमेज बराबर आएगी, अगर आप एलिमेंट इस रिलेशन में भी लोगे तो भी इमेज सेम आएगी। समझ आ रही है बात। यानी एक एलिमेंट ऐसे निकलेगा, माइनस का x2 -1 बना के दूसरा एलिमेंट आएगा। दूसरा एलिमेंट कैसा है, जैसे x2 को मैंने 0 लिया, यहां 0 रख के दूसरा एलिमेंट क्या बन रहा है -1। यानी x1 जब 0 है और x1 जब -1 है तो दोनों केस में क्या है, इमेज सेम है। ये कहना चाह रहा है ये, और वो मैंने देख लिया, प्रैक्टिकली करके देख लिया, यहां से रखा उसके अंदर 0 और -1 की सेम आ रही है। तो टू डिफरेंट इमेज मतलब एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई, क्या प्रूव हो गया, मैनी 1 1 तो रहा ही नहीं। मैं क्लियर बताता हूं, फर्स्ट चैप्टर लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आप लोगों को, इसी रीजन से हिसार में 99.9% स्कूल और ट्यूशन पे सिर्फ मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स पढ़ाया जाता है, प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, हो गया, बच्चों को समझ आ गया, वाह भाई क्या मजेदार बात है। फर्स्ट चैप्टर अगर आपको जहां भी स्कूल में देख लेना, अभी थोड़े दिन बाद स्कूल में होगा तो कैसे कराएंगे आपको पता लग जाएगा। इसको टाइम दो, खुद भी टाइम दो, इतना जल्दी नहीं आएगा। और ये साल में दो से 3 बार होता है चैप्टर। फर्स्ट टाइम में अगर आपको 60 to 70% भी समझ आ रहा है ना चैप्टर, समझ लेना बोर्ड में इसमें पूरे नंबर है फिर आपके। ऐसे ही पूरा डिटेल में मुझे एक बार और करवाना है चैप्टर मेन क्लासरूम में, हर साल होता है, ये साल कोई नया नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बस ये बताओ, 60 to 70 से ऊपर आ रहा है तो पूरे नंबर है, फिर टेंशन मत लो। अभी मेथड सीखोगे सारा कुछ हो जाएगा। आज रात को 8 बजे मैट्रिक स्टार्ट होगा एनसीईआरटी से। गौरी एनसीईआरटी लेके आना है, बिना एनसीईआरटी जो भी आ रहा है एनसीईआरटी लेके आना, ठीक है। 8 से 9